इससे पहले फैक्टोरियल एक्सप्रेशन के मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, फैक्टोरियल की डेफिनेशन आपको बताई थी और फैक्टोरियल किसी नंबर का कैसे ओपन करते हैं यह आपको बताया था। और ये बताया था कि किसी भी जो पहले 10 पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका फैक्टोरियल क्या है। ठीक है, आज एक्सरसाइज 7.1 का हम स्टार्ट कर रहे हैं। 7.1 में स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमने क्वेश्चन करने हैं वो, उसमें जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। क्वेश्चन पढ़ लें, इसमें लिखा हुआ एवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। दिए हुए आपने क्वेश्चन को एवेलुएट करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट ये है। एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं, छोटे पीछे हिलना। तो 7.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट ये है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट कह रहे जी सोल्व करें 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। क्वेश्चन में यहाँ पर 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, फिर उसके साथ 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, उसके दरमियान में अगर कोई सिंबल नहीं है तो आप जानते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान। ठीक है, तो आपने इसको सोल्व करना है। सिंपल सी टेक्निक इसकी ये है कि या तो आप इसको 6 फैक्टोरियल की वैल्यू लगा दें जो कि 720 है और नीचे भी 3 फैक्टोरियल की वैल्यू लगा दें जो कि 6 है। इसी तरह 3 फैक्टोरियल की वैल्यू दोबारा यहाँ पर 6 लगाए, फिर जो कटिंग होगी कटिंग करते हैं। लेकिन ये लेंथी मेथड है, आप इसको सिंपल ऐसे करें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 6 फैक्टोरियल, ऊपर वाला जो नंबर 6 फैक्टोरियल है उसे आप ब्रेक करें जो नीचे नंबर लिखे हैं वहाँ तक। मतलब आप इसे लिखेंगे 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर लाकर आप इसे रोक दें डिवाइडेड बाय, अब ये एक 3 फैक्टोरियल आ गया इनटू इस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू पुट आउट करते हैं। हम जानते हैं कि 3 फैक्टोरियल होता है वो होता है 6 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 पुट कर दी। अब ये एक 3 फैक्टोरियल इस 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, ये 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास काउंट बचेगी 5 × 4 और 5 × 4 किसके इक्वल होता है 20 के इक्वल। तो ये आपके पास है इसका पहला पार्ट सॉल्व, ये 20 आ गया। नेक्स्ट इसके बाद आपने इसमें क्वेश्चन नंबर करना है जी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट है और फिर क्वेश्चन नंबर 1 का 10 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट ये है। एक्सरसाइज 7.1 में 8 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखिए नोमिनेटर पे जो ऊपर वाला नंबर है वो क्या है 8 है, आपके पास नीचे क्या है 4 है, तो आपने 8 को 4 तक ब्रेक करना है। जो डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होगा आपने वहां तक ऊपर वाले नंबर को ब्रेक करना होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाला नंबर 4 फैक्टोरियल एज इट इज वैसे के वैसे लिख दिया। और इधर आपने 2 के फैक्टोरियल की वैल्यू पुट कर दी। 2 का फैक्टोरियल आप जानते हैं क्या होता है, कैसे ओपन करते हैं 2 के फैक्टोरियल को। 2 का फैक्टोरियल होता है 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो इस 2 के फैक्टोरियल की जगह आपने क्या पुट कर दिया 2 आपने पुट कर दिया। अब ये 4 फैक्टोरियल इस 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 2 4 का 8 आ गया, बाकी अमाउंट आपके पास बचेगी 4 × 7 × 6 × 5। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा कितना आंसर आता है इसका, करें कैलकुलेशन। एट 840 आ गया, ये इसका आंसर है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें लिखा हुआ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फैक्टोरियल फॉर्म। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो फैक्टोरियल फॉर्म में दिया हुआ था और आपको सॉल्व करके ये आंसर निकालना है। अब आपको जो क्वेश्चन दिए होंगे उसे आपने फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपका जो नंबर दिया हुआ फैक्टोरियल फॉर्म में नहीं है, आपने जो फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 2 का जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं वो 5वां 6वां 8वां है, 9वां पार्ट है और 10वां पार्ट है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट और वो है 8
ये पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट यहाँ पर डॉट जो है मल्टीप्लाई के शो हो रहा है, ये पॉइंट नहीं है। ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ओवर 3 × 2 × 1। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि आपने इसे कन्वर्ट करना है फैक्टोरियल की शक्ल में, ठीक है, फैक्टोरियल फॉर्म में। हम जानते हैं किसी भी नंबर का जो फैक्टोरियल होता है उसके आखिरी नंबर क्या होते हैं? 3, 2, 1। जब भी आप किसी नंबर का फैक्टोरियल ओपन करते हैं, लाइक एस देखें, आपको मैंने कहा है कि आपने 5 का फैक्टोरियल ओपन करना है, तो ये क्या था? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो फिर आप इसको क्लोज फॉर्म में लिखते हैं तो ये 5 फैक्टोरियल लिखा जाता है। अगर फर्ज करें आपने 6 का फैक्टोरियल ओपन करना है, वो क्या आएगा? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। यानी जब भी आप किसी नंबर का फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो वो बैकवर्ड काउंटिंग आपकी चल रही होती है, ठीक है। तो ये 6 से स्टार्ट होगा और आखिरी नंबर आएंगे 4, 3, 2, 1। क्लियर होगी बात क्या नहीं? अच्छा, अब अगर ये बात आपको समझ आ गई तो फिर यहाँ बताएं मुझे, अगर 8 का फैक्टोरियल आपने कंप्लीट करना हो तो ये है 8, 7, 6 के बाद क्या आएगा? फिर तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है 5, 4, 3, 2, 1। इससे मल्टीप्लाई कर दिया, जब इससे मल्टीप्लाई किया तो जब इसी से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये आपने डिवाइड भी कर दिया, इन्हीं से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड। मल्टीप्लाई बाय ये जो 3 नंबर है, 3 × 2 × 1, ये तो है आपके पास कौन? 3 का फैक्टोरियल। अब देखिए आपके पास नोमिनेटर में किसका फैक्टोरियल कंप्लीट हो गया? 8 का फैक्टोरियल। डिवाइड बाय ये किसका फैक्टोरियल कंप्लीट हो गया? 5 का फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल। ये आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह आपको बस ये क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ था और आप इसे फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ठीक हो गया? ओके। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उससे पहले ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने समझ ली है, तो ये है, देखिए मेरे पास नंबर लिखे हैं 8, 7, 6। अब यहाँ पर मैं इसको 8 का फैक्टोरियल मैंने जब कंप्लीट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट में आपको बताया है, तो उसमें आप गौर करें कि 6 के बाद आने वाला बैकवर्ड, इसके पीछे नंबर है 5, फिर है 4, फिर है 3। तो आपने क्या किया था, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया था 5, 4, 3, 2, 1 से, ठीक है। अच्छा, अब बताने वाली जो बात है इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये गौर से आपने समझिए कि ये नंबर दिए हुए हैं 8, 7, 6, ये 3 नंबर है। आगे आपने इन 4, 5 नंबर से खुद मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो सारे नंबर हैं, अगर इसको आप क्लोज फॉर्म में लिखते हैं, फैक्टोरियल फॉर्म में, तो आप ये क्या बन जाता है? 8 का फैक्टोरियल। मतलब ये है कि जो बात आपने गौर करनी है ये है कि जिस नंबर से आपने स्टार्ट किया है, अगर वो नंबर कम होता है, इतना कम करते हैं कि वो एंड वाला नंबर आ जाए 3, 2, 1, तो वो इसके बाद जो सा नंबर आपका स्टार्ट में है, ठीक है, वो उस चीज़ का फैक्टोरियल नोटेशन बन जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास नंबर है n -1, ठीक है। मैं चाहता हूँ मैं इसे n के फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, ठीक है। आपने इसे n फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे? n -1 भी है, n -2 भी है, इससे कम करेंगे तो क्या होगा? n -3, फिर कम करेंगे n -4, ठीक है। एक आपने कम करते जाना और ये प्रोसीजर चलता रहेगा। तो आखिरी नंबर किसी भी नंबर का जब आपने फैक्टोरियल कंप्लीट करना है, चाहे वो n की फॉर्म में है, चाहे वो p की फॉर्म में है, चाहे वो q की फॉर्म में है, ठीक है। जब भी आपने आखिरी नंबर कंप्लीट करने हैं तो वो आखिरी नंबर हमेशा 3, 2, 1, ये सारे इनके दरमियान अगर कोई निशानी लगा हुआ मल्टीप्लाई का निशान आप जानते हैं, ठीक है। अब जब ये मुकम्मल आप लिखेंगे ना ऐसे, ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा n का फैक्टोरियल, राइट। अच्छा, वो वाली बात के आगे आपने इसको डिवाइड करना है, वो मैं बाद में बता दूँ, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमारे पास शुरू में ये 3 नंबर दिए हुए थे। मैं आपको कहता हूँ कि आपने इसे n फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है, n फैक्टोरियल इसका कंप्लीट करना है, कंप्लीट n फैक्टोरियल, ठीक है। तो n फैक्टोरियल कंप्लीट करने के बाद जहाँ तक ये नंबर लिखा है आपने उसको से कम कर दिया n -3, फिर एक कम कर दिया n -4, फिर एक कम कर दिया n -1, ठीक है। देखिए 2 में से जब आप ये -1 इसमें जब एक कम करेंगे तो 3 बनेगा, तो बच्चा ये ना समझे कि 2 में से एक कम करें तो फिर तो 1 बन जाता है। अगर आपको ये सोचते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए n में से n -2 इसमें से एक कम करेंगे तो क्या बनेगा? n -3। 2 के 2 देखिए ना, 2 के साथ साइन कौन सा है? n -3 बनेगा। n वैसे तो आप कहते हैं 2 में से एक कम कर तो एक आता है, ठीक है, लेकिन ये -2, ठीक है।
मजीद एक एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास नंबर लिखा है n+2 n+1, फिर लिख दिया उसने n। आपने इस पहले नंबर का फैक्टोरियल कंप्लीट करना है n+2, ठीक है। तो ये कैसे होगा, n आ गया ना, तो n से बैकवर्ड पीछे जाए, पीछे जाने से बाद एक कम करते हैं, एक कम करेंगे क्या आएगा, फिर कम करेंगे n-2, फिर कम करेंगे n-3, ये प्रोसीजर चलता रहेगा। आखिरी नंबर आएंगे 3, 2, 1। ये जो सारा मुकम्मल चीज़ बनेगी, ये आपके पास बन जाएगी n+2 का। इसमें दो चीज़ें आपने याद रखनी है, जब भी आपने किसी नंबर का फैक्टोरियल कंप्लीट करना है, आपने उस नंबर में से जो आखिरी रकम है, उस आखिरी रकम में से एक कम करते जाना है। दो तीन इसका ये लिखने के बाद आखिरी नंबर लिखने 3, 2, 1, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो मुकम्मल बनेंगे n+2 का फैक्टोरियल, ठीक है। समझ आ गई है, ओके। ये आपने क्वेश्चन नंबर दूसरे का 8वें पार्ट, 9वें पार्ट और 10th पार्ट में इस्तेमाल कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट चेक करें, n+2 n+1 और फिर लिखा है इसमें n, और क्वेश्चन ये है कि आपने इसे फैक्टोरियल फॉर्म में बदलना है, इसे आपने फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मैंने अभी आपको मेथड बताया है। देखिए ये n है, n के आप पीछे जाएंगे तो n-1 मिलेगा, फिर और मजीद कम करेंगे n-2 मिलेगा, फिर n-3 होगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर n+2 n+1 ये आ गया n। अब आपने इसमें एक कम किया, ये बन गया n-1, फिर आपने एक और कम किया, ये आ गया n-2, फिर आपने एक और मजीद कम किया n-3, और ये प्रोसीजर चलता जाएगा, ठीक है। आखिरी नंबर मैंने बता दिया है, किसी भी नंबर के फैक्टोरियल के आखिरी नंबर होते हैं 3, 2, 1, तो 3 × 2 × 1। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो नंबर आपने लिखे हैं, ये आपने खुद लिखे हैं, ठीक है। इन्हीं नंबरों से आपने यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करवाया है, तो इन्हीं नंबरों से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपने ये करवा दिया डिवाइड, n-1 n-2 n-3 मल्टीप्लाई बाय अप टू सम, यहाँ पर अप टू सम आएगा, और ये आएगा मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये जो नोमिनेटर आपका ऊपर कंप्लीट हो रहा है, ये नोमिनेटर का पहला नंबर कौन है, n+2, और आखिरी नंबर देखिए कौन है, 3, 2, 1। तो ये नोमिनेटर में आपके पास बन गया है n+2 का फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में आ जाए, डिनोमिनेटर में आपके पास जो नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, n-1 से, और कहाँ तक जा रहे हैं 3, 2, 1 तक। तो नीचे आपका जो नंबर है वो कौन आ गया, n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये इसकी फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है। मुश्किल नहीं है, इसमें सिर्फ आसान एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आपने किसी नंबर का फैक्टोरियल कंप्लीट करना है तो उसमें सिंपल ये बात है कि आपने उस नंबर से पिछला नंबर लिखना है, फिर मजीद, और पिछला नंबर कैसे लिखना है, एक कम करके फिर 2 कम करके फिर 3, और आखिरी नंबर होंगे 3, 2, 1, ठीक है। जब आप ऐसा कर लेंगे तो शुरू वाले नंबर के ऊपर फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह एक्सरसाइज 7.1 आपने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं, अगर ना हो तो आप पूछ सकते हैं, ओके।